हेलो दोस्तों, नमस्कार। हेलो गाइस, नमस्कार। हेलो छात्र छात्राओं, नमस्कार। आप कैसे हैं? अच्छे होंगे। जैसे कि आपको पता है कि आपका क्लास बंद हो गया है। और क्लास बंद हो गया है तो आपके बीए पॉलिटिकल साइंस से संबंधित कुछ प्रश्न हमने तैयार किया है, जो परीक्षा में आने वाले संभावित प्रश्न हैं। अगर आप एक बार इसको देखते हैं तो संभावना जहाँ तक व्यक्त की जा रही है कि इसमें से 75% प्रश्न आपको मिल सकते हैं, परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। इसलिए आप एक बार प्रश्न को अवश्य देखें। ये सिर्फ प्रश्न और आंसर है। एक बार आप देखिए और बताइए कैसे लगा। अगर अच्छा लगेगा तो आगे भी इस तरह के प्रश्न हम आपको देंगे, और अच्छा लगेगा ही, क्योंकि आपके यह भविष्य से संबंधित है। सिर्फ बीए के लिए नहीं, राजनीति विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस से जितने भी छात्र छात्राएं जो भी विषय की तैयारी कर रहे हैं, जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आजकल के एग्ज़ाम आपके बिहार से संबंधित बीपीएससी, टीचर, एलटी ग्रेड, जीआईसी, असिस्टेंट प्रोफेसर, सारे प्रश्न में ये सारी चीज़ आते हैं और बेसिक प्रश्न हैं। और जानते हैं कि हम लोग बेसिक प्रश्न को ही गलत ज़्यादा करते हैं। आइए ज़्यादा बात ना करते हुए अब आपको प्रश्नों पे ले चलते हैं। तो यह प्रश्न यह प्रश्न आपके पहला आपकी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि किसने कहा राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य से होता है। यह प्रश्न हर एक एग्जाम में देखने को मिलता है। हर एक एग्जाम में देखने को मिलता है दोस्तों कि राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन प्रोफेसर गार्नर का है। प्रोफेसर गार्नर ने राज्य के 4 तत्व दिए हैं। जैसे कि आप जानते हैं, राज्य के 4 तत्वों में, जिसमें आपकी जनसंख्या जनसंख्या है, निश्चित भूभाग है, सरकार है और संप्रभुता है। यह गार्नर ने ही दिया था और माना गया है कि संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च होती है, सर्वोच्च तो होती है, क्योंकि संप्रभुता में राज्य की सारी शक्तियाँ निहित पाई जाती है। ठीक है, आइए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो दूसरा क्वेश्चन आपका है कि राजनीति विज्ञान का जनक किसे माना जाता है। जो राजनीति विज्ञान का स्टूडेंट होगा उसको यह चीज़ें तो ज़रूर पता होगा कि राजनीति विज्ञान का जनक किसे माना जाता है। तो राजनीति विज्ञान का जनक अरस्तू को माना जाता है। अरस्तू को माना जाता है और अरस्तू की किताब, प्रश्नपूर्ण किताब है आपका पॉलिटिक्स। अरस्तु एक शिक्षण संस्थान की भी स्थापना की थी जिसका नाम लिसियम है शिक्षण संस्थान की स्थापना की थी। और अरस्तु प्लेटो का शिष्य भी है। अरस्तु प्लेटो का शिष्य है, यानी अरस्तु के गुरु का नाम प्लेटो है। आइए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। यहाँ पे वो प्रश्न है भी कि अरस्तु की किताब का क्या नाम है। तो अरस्तु की किताब का नाम पॉलिटिक्स है। जहाँ तक आप देख रहे हैं कि अरस्तु की किताब का नाम क्या है, पॉलिटिक्स है। ठीक है, अगले प्रश्न में आते हैं। अरस्तु के गुरु का क्या नाम है? प्लेटो है। अरस्तु के गुरु का क्या नाम है? तो प्लेटो है। प्लेटो की मुख्य किताब का क्या नाम है? तो प्लेटो के मुख्य किताब का नाम, जो अधिकतर एग्जामों में पूछता है, उसका नाम रिपब्लिक है। वैसे तो प्लेटो का और बहुत सारे किताब है जो संवाद शैली में लिखे गए हैं। किस शैली में लिखे गए हैं? तो संवाद शैली में लिखे गए हैं, डायलॉग मेथड में लिखे गए हैं। और आप इससे परिचित भी होंगे कि प्लेटो के और सारे जो किताब है आपके, जैसे द स्टेटमेंट, द लॉज, क्रीटो, मीनो, फीडो, ये सब प्लेटो की बुक है। लेकिन उसमें से जो महत्वपूर्ण किताब है, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से या किसी भी एग्जाम की दृष्टि से वो महत्वपूर्ण है, वो आपका रिपब्लिक है। अगला प्रश्न है आपके सामने कि प्लेटो के गुरु का क्या नाम था।
तो प्लेटो के गुरु का नाम सुकरात है, सुकरांत नहीं, सुकरात है। प्लेटो के गुरु का नाम सुकरात है। ठीक है। सुकरात जो एथेंस का रहने वाला था, एक ग्रेट फिलासफर था, बहुत बड़े विद्वान, जो लोगों को प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से प्रश्न करने और उनका जवाब देने में माहिर था, और लोगों को उनके सवालों को जवाब वो खड़े खड़े होकर जहाँ भी होता था देता था। इसके लिए उस पे देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया था, और देशद्रोह का मुकदमा चलाकर वहाँ के राजा ने उनको मृत्यु दंड की सजा दी थी। मृत्यु दंड में उनको विष का प्याला पिलाया गया था। अगला प्रश्न है आपका, राजनीतिक का अर्थ क्या, कब और कैसे प्राप्त हुआ है, कथन किसका है? क्या, कब और कैसे प्राप्त हुआ? राजनीति का अर्थ किसको, क्या, कब और कैसे प्राप्त हुई, कथन किसका है? तो हेराल्ड लॉसवेल का है। यह कथन बहुत बार एग्जामों में पूछा है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि किस विचारक के अनुसार राजनीतिक विज्ञान राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन करता है? तो राजनीतिक विज्ञान राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन करता है, पॉल जेनेट का है। अगला जो कथन है आपका पॉल जेनेट का है। अगला आपका जो प्रश्न है, किस विचारक के अनुसार राजनीति विज्ञान सरकार का अध्ययन करता है? तो राजनीति विज्ञान सरकार का अध्ययन करता है, यह आपका लिलाक है, लिकॉक है। लिकॉक ने ही कहा था कि राजनीति विज्ञान सरकार का अध्ययन करता है। किसका अध्ययन करता है? तो सरकार का अध्ययन करता है। किसका? तो सरकार का अध्ययन करता है। ये आपके 9 प्रश्न, लगभग 15 प्रश्न हैं इस सीरीज में। जैसे आपको अच्छा लगे कमेंट करके बताएंगे, उस हिसाब से इसमें और जो कमियां हैं उसको में सुधार करने का प्रयास करेंगे और बताने का प्रयास करेंगे। किस विचारक ने राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान नहीं माना? किस विचारक ने राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं माना? किस विचारक ने राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं माना? तो वह मैटलैंड है। मैटलैंड ऐसे विचारक हैं, वो कहते हैं कि राजनीति विज्ञान के पाठ्यक्रम के शीर्षक पे मुझे खेद होता है, खेद होता है। अगर राजनीति विज्ञान के शीर्षक को मैं देखता हूँ तो इसको शीर्षक को देखने में इसके पाठ्य वस्तु पर खेद होता है, ये इस बात को मानते हैं और इसलिए कहते हैं कि राजनीति विज्ञान विज्ञान नहीं बल्कि पिछड़ी हुई कलाओं में कला है। यह बकल मानते हैं, और राजनीति विज्ञान को विज्ञान न माना मैटलैंड और बकल दोनों मानते हैं, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि राजनीति विज्ञान विज्ञान न होकर एक कला है। अगला, किसने राजनीति विज्ञान को मूल्यों का सत्तात्मक आवंटन माना? मूल्यों का सत्तात्मक आवंटन तो व्यवहारवादी डेविड स्टर्न ने माना है। कहा जाएगा व्यवहार और उत्तर व्यवहारवाद से संबंधित, तो आपका जो प्रश्न बनेगा डेविड स्टर्न। वैसे व्यवहारवाद शब्द के जनक के रूप में अगर आ जाता है, व्यवहारवाद के जनक कौन है, तो आप वाटसन मार सकते हैं। मनोवैज्ञानिक वाटसन व्यवहारवाद के जनक है, लेकिन व्यवहारवादी राजनीति की बात जहाँ होगी वहाँ डेविड स्टर्न सर्वप्रथम आएंगे। अगला आपका है, किस विचारक के अनुसार राजनीति विज्ञान नियंत्रक और नियंत्रक के व्यापक संबंधित अध्ययन है? कथन है यह कैटलिन का। किसका है? तो कैटलिन का। अगला, राज्य की उत्पत्ति जीवन के लिए हुई है और यह अच्छे जीवन के लिए उसका अस्तित्व बना हुआ है। राज्य की उत्पत्ति, यह बहुत अच्छा परिभाषा है। राज्य की उत्पत्ति जीवन के लिए हुई है और यह अच्छे जीवन के लिए उसका अस्तित्व बना हुआ है। तो किसका है? यह अरस्तु का है। अरस्तु कहता है कि राज्य की उत्पत्ति जीवन के लिए हुई है, यह अच्छे जीवन के लिए उसका अस्तित्व बना हुआ है, इसलिए उसका अस्तित्व अच्छे जीवन के लिए बना हुआ है। अगला प्रश्न, यूनेस्को का पूरा नाम क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को की यह पूरा नाम है। जब मैं राजनीति विज्ञान का शीर्षक के अंतर परीक्षा प्रश्नों को देखता हूं तो मुझे प्रश्नों के प्रतिनिधित्व बने पर शीर्षक पर क्या होता है? मैटलैंड, जो अभी आपसे हम बात कर रहे थे कि जो मैटलैंड है वह राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानते हैं। उसके संदर्भ में यही
यही स्लोगन देते हैं कि जब मैं राजनीति विज्ञान के शीर्षक के अंतर्गत प्रश्नों को देखता हूँ तो मुझे प्रश्नों के प्रति वरन नहीं शीर्षक के प्रति खेद प्रतीत होता है, या मैटलैंड कहते हैं। और आज का यह अंतिम प्रश्न है, ज्ञान की वर्तमान अवस्था में राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानना तो बहुत दूर के रहा है, कलाओं में सबसे पिछड़ी हुई कला है। ये भी बकल ही है, ये बकल है, ये भी राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानते हैं, राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानते हैं। ये आज का अंतिम प्रश्न है। जैसे आपको अच्छा लगेगा इससे और आगे प्रश्न हम आपको बताएंगे। आप एक बार कमेंट करके बताइएगा प्रश्न कैसा लगा। अगर ऐसा प्रश्न आपको अच्छा लगते हैं तो मैं और भी प्रश्न बनाने का प्रयास करूंगा और आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके पास जाता रहेगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, धन्यवाद, नमस्कार।